सर्जरी के बाद वो खुद चल फिर पा रही है, इनको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इनका भी पूरा अपना MRI एक्सटेंसिव सर्जरी हुआ था। तो जैसे मैंने बताया, पहले ओपन सर्जरी करते थे, बड़े बड़े टाँके आते थे, पेशेंट 4-5 दिन तक बेड रिडन है, उसके बाद नॉर्मल जॉब पे नहीं जा पा रहा है। फिर लैप्रोस्कोपी आया। लैप्रोस्कोपी भी की होल सर्जरी है और काफी कॉमनली आपने सुना होगा, दूरबीन का ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन अब हमारे पास रोबोटिक सर्जरी है। तो इस सबसे कॉमन क्वेश्चन रहता है कि दूरबीन का, तो ये भी दूरबीन है, ये भी दूरबीन का, दोनों में क्या फर्क है, करेक्ट? तो मेन जो हमारा डिफरेंस है वो होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट्स का। दूरबीन जो हमारा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है उसमें लंबे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। तो हमारा जो एक ऑपरेट करने का कुछ लिमिटेशन रहता है, हम एक लेवल से ज्यादा बियॉन्ड नहीं ऑपरेट कर सकते। लेकिन जो हमारा रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जो हमारा नॉर्मल हैंड है उसके सारे मूवमेंट्स हम उसमें रेप्लिकेट कर सकते हैं, करेक्ट? तो हमारा जो भगवान ने रिस्ट बनाया है और हमारे जो फिंगर्स हैं, इनको हम एग्जैक्टली जैसे मैं ओपन सर्जरी में करूंगी, हम एग्जैक्टली रोबोटिक सर्जरी में रेप्लिकेट कर सकते हैं। वैसे इसका कैमरा बहुत स्ट्रांग होता है। सो इन अ वेरी कॉमन वर्ड ऐसा लगता है कि हम पेशेंट के अंदर बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो चीज 10 गुना मैग्नीफाइड दिख रही है। इट्स लाइक यू आर सिटिंग इनसाइड द पेशेंट एंड ऑपरेटिंग। तो ब्लड लॉस इज ऑलमोस्ट लेस देन 10 ml। हम कितना भी अग्रेसिव सर्जरी करें, इज हार्डली एनी ब्लड लॉस, क्योंकि छोटे छोटे ब्लड वेसल्स पहले ही दिख जाते हैं, हम उनको कंट्रोल कर पाते हैं। प्लस जो हमारे बहुत मोटे पेशेंट्स हैं, जिसमें आप ओपन सर्जरी इसलिए नहीं करते क्योंकि बाद में टाँके पक जाएंगे, पेशेंट बेड रिडन हो जाएगा। मोटे पेशेंट्स में रोबोटिक सर्जरी का लैप्रोस्कोपी के ऊपर एडवांटेज रहता है कि रोबोटिक के इंस्ट्रूमेंट्स बहुत लंबे होते हैं, मोटे पेशेंट्स में फायदेमंद होते हैं। मैं लैप्रोस्कोपी भी करती हूँ, मैं ओपन भी करती हूँ, मैं रोबोटिक भी करती हूँ। सो आई डू ऑल 3। डिपेंड करता है कि कौन से पेशेंट में कौन सा सर्जरी उसको बेनिफिट करेगा, राइट? सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल वीडियो टू शो कि क्या इन्वेंशन है जो हमें ओपन और लैप्रोस्कोपी से ज्यादा इम्प्रूवमेंट मिल रही है सर्जरी से। तो जैसे इसमें छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं विच आर 8 mm, सो लेस देन 1 सेंटीमीटर के पोर्ट्स होते हैं। हम यहाँ बैठे होते हैं कंसोल के ऊपर, सर्जन का कंट्रोल है। एक और मिथ लोगों को रहता है कि रोबोटिक सर्जरी कह रहे हैं तो कोई और ऑपरेट करेगा, डॉक्टर नहीं करेगा, पर करता डॉक्टर ही है। कंप्लीट कंट्रोल इज विद द डॉक्टर। इंस्ट्रूमेंट्स पेशेंट के अंदर जाते हैं और हम उनको कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे उसकी आर्म्स होती हैं रोबोट की, बेसिकली जस्ट अ मशीन दैट वी आर कॉलिंग रोबोट। उसकी आर्म्स अंदर चले जाते हैं पेशेंट्स के अंदर विद इंस्ट्रूमेंट्स, और इंस्ट्रूमेंट्स को हम कंट्रोल करके सर्जरी करते हैं। ऐसा हमारा OT सेटअप रहता है। सपोज आई एम सिटिंग हियर, यहाँ पे हमारे असिस्टेंट डॉक्टर और स्टाफ नर्सेज हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ हैं और हम यहाँ से ऐसे इसको ऑपरेट करते हैं। वी कंट्रोल द इंस्ट्रूमेंट्स एंड वी ऑपरेट। सो ऐसे लंबे लंबे इंसिजन हमें देने पड़ते हैं व्हेन वी आर डूइंग अग्रेसिव सर्जरीज। जब हम बड़ी बड़ी कैंसर सर्जरीज करते हैं हमारे इंसिजन भी बड़े होते हैं, बट अगर हम रोबोटिक या सर्जरी करते हैं तो हमारे इंसिजन्स छोटे छोटे हो जाते हैं, लेस देन 1 सेंटीमीटर। इससे पेशेंट का हीलिंग बहुत फास्ट हो जाता है। सो थैंक यू। एंड अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो सर, बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं एंड हर ऑर्गन के रीजंस अलग रहते हैं, बट कुछ जो मोस्ट कॉमन आप कह सकते हैं, सो लाइक स्मोकिंग रिलेटेड बहुत कैंसर है। जो लोग स्मोक करते हैं, तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, सो बेसिकली अपना कैंसर का रिस्क बढ़ा रहे हैं।